उस शिक्षा मंत्री जी ने एक तो बताया कि इस कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे पुरानी यादें नॉस्टैल्जिक हो गए थे, मुझे पुरानी यादें इसमें आ रही हैं और वहाँ की एक एक चीज़ से मैं परिचित हूँ। कॉलेज के विकास के लिए भी वो कुछ कह के गए और उच्च शिक्षा का जो उन्नयन और जो विकास उत्तर प्रदेश में किया उस पर प्रकाश डाला उन्होंने और बताया कि समय की कमी ने भी बहुत समय तक रुकना चाहता। भविष्य के ये सेना के छात्र हैं जो एनसीसी लेते हैं, उनके एक सपने होते हैं कि मैं आज एनसीसी ले रहा हूँ, कल सेना में जाऊंगा, पुलिस में जाऊंगा और देश की जो रक्षा है उसको करूंगा। ऐसी स्थिति में वो जो कोई भी हमारे कॉलेज का आता है तो गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए वो बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चे उनको गार्ड ऑफ ऑनर करते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल। समान शिक्षा हो, समान व्यवहार हो, समान अवसर हो, यही नारी के लिए एक उनके मन में रहता है। बाकी नारी को ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो पुरुष से आगे निकल जाए या पुरुष से पीछे रह जाए। उसको लगता है बस मानसिक स्तर पर उसको एक जैसा समझा जाएगा। महिलाओं के लिए कहा जाता है कि महिलाओं को सशक्त होना है, परंतु यदि देखा जाए तो हमारे प्राचीन काल से देखें तो महिला हमेशा सशक्त रही है। वो पारिवारिक जिम्मेदारियों को बड़े अच्छी तरह से निभाती रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं TNF टुडे। आज हम लोग आए हुए हैं आगरा कॉलेज आगरा और आगरा कॉलेज आगरा में आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी को आमंत्रित किया गया है। यह तैयारियां पूरी तरह हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये टेंट लगाए गए हैं स्टाफ द्वारा। यहाँ बच्चों द्वारा कुछ रंगोलियां भी बनाई गई हैं जो आपको काफी आकर्षित करने वाली हैं और स्टाफ द्वारा यहाँ जो तैयारियां की गई हैं, कुछ ही समय में यहाँ पर होली मिलन समारोह का कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। तो आइए हम इस बारे में कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आज आगरा कॉलेज में होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है, तो हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व प्राचार्य CK गौतम जी। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, वैसे तो प्रतिवर्ष होली मिलन समारोह उत्साह क्लब कराता है, पर हमारे स्टाफ क्लब के सेक्रेटरी डॉक्टर विजय सिंह जी ने इस वर्ष डिसाइड किया कि हम आगरा कॉलेज में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री का बुला के स्वागत करेंगे, क्योंकि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री आगरा कॉलेज के स्टूडेंट भी रहे हैं और यहीं से उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया है। तो हमारे स्टाफ क्लब के सेक्रेटरी विजय कुमार सिंह जी की एक इच्छा थी, तो उस तरह से उनका सम्मान समारोह और होली मिलन समारोह हमने अच्छे स्केल पे आज किया है। सर, आज शिक्षा मंत्री जी आए और क्या कुछ कहकर गए हैं कॉलेज के लिए, क्योंकि उन्होंने भी पहले शिक्षा इसी कॉलेज से ग्रहण की है। उस शिक्षा मंत्री जी ने एक तो बताया कि इस कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे पुरानी यादें नॉस्टैल्जिक हो गए थे, मुझे पुरानी यादें इसमें आ रही हैं और वहाँ की एक एक चीज़ से मैं परिचित हूँ। कॉलेज के विकास के लिए भी वो कुछ कह के गए और उच्च शिक्षा का जो उन्नयन और जो विकास उत्तर प्रदेश में किया उस पर प्रकाश डाला उन्होंने और बताया कि समय की कमी ने भी बहुत समय तक रुकना चाहता था। ये उनका। सर, आगरा कॉलेज में जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? एक्चुअली में देखिए, स्टूडेंट देर तक आऊँगा, अच्छे से पढ़े, तैयारी करें और अपने मुकाम पर पहुँचे और होली पे उनको बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ सब स्टूडेंट्स के लिए, उनके भविष्य की अच्छी कामनाएं करता हूँ। सर, सबसे पहले मैं आपको परिचय जानना चाहूँगा। मैं प्रोफेसर विजय कुमार सिंह, सचिव स्टाफ क्लब आगरा कॉलेज आगरा। सर, आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है स्टाफ की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? स्टाफ क्लब से आज जो होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है उसके दो मुख्य बिंदु थे। एक तो मंत्री जी जब से उच्च शिक्षा मंत्री बने हमारे पूरा छात्र थे, इसलिए उनका इस महाविद्यालय में अब तक सम्मान नहीं हुआ था। तो होली मिलन समारोह और आज महिला दिवस है, तो महिला दिवस के उपलक्ष्य में उनको बुला करके महिलाओं से और अपने खुद तो महिलाओं के बीच में आकर के महिलाएं भी चाहती थी उनसे मिलें, उनसे अपनी बात करें और कॉलेज के हित की बात करें। तो उन्होंने थोड़ा समय दिया और उनसे बात भी हुई, महिलाओं से भी बात हुई, हम लोगों से भी बात हुई और अच्छे आज वातावरण में जो यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। सर, अभी हमने बाहर देखा कि NCC वाले बच्चे जो हैं कॉलेज के, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, हर एक प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? भविष्य के ये सेना के छात्र हैं जो एनसीसी लेते हैं, उनके एक सपने होते हैं कि मैं आज एनसीसी ले रहा हूँ, कल सेना में जाऊंगा, पुलिस में जाऊंगा और देश की जो रक्षा है उसको करूंगा। ऐसी स्थिति में वो जो कोई भी हमारे कॉलेज का आता है तो गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए वो बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चे उनको गार्ड ऑफ ऑनर करते हैं और उन बच्चों के योगदान को कॉलेज कभी भूलता नहीं, इसलिए जब कभी कोई आता है तो उनका सहयोग प्राप्त करता है। मैम, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मैं प्रोफेसर ममता सिंह, हिंदी विभाग आगरा कॉलेज आगरा।
जी मैम, आज होली मिलन समारोह का आयोजन आगरा कॉलेज में किया गया है और आज ही एक दूसरा भी हमारे पास मौका है। आज महिला दिवस है, महिला दिवस के रूप में हम मनाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप महिला दिवस के बारे में? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल। समान शिक्षा हो, समान व्यवहार हो, समान अवसर हो, यही नारी के लिए एक उनके मन में रहता है। बाकी नारी को ऐसा कुछ नहीं होता कि वो पुरुष से आगे निकल जाए या पुरुष से पीछे रह जाए। उसको लगता है बस मानसिक स्तर पर उसको एक जैसा समझा जाए, तो उसकी कुछ संवेदना इस तरह की जुड़ी होती है। लेकिन नारी तो ऐसा है कि हमेशा वो सबके लिए समर्पित रहती है। त्याग, ये उसके अंदर एक नैसर्गिक विशेषताएं उसके अंदर अपने आप ही होती हैं कि आप उसको नहीं करोगे तो भी वो परिवार के लिए, समाज के लिए, जहाँ भी रहती है वो करने के बारे में सोचती है। लेकिन हाँ, उसको एक इच्छा जरूर रहती है जो हम बता रहे कि उसको समान अधिकार मिले, लोग उसको समान समझें। ऐसा नहीं कि नारी है तो केवल इसलिए उसको कुछ चीज़ों से दूर रखा जाए। तो बस आज के दिन हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, तो इस परिप्रेक्ष्य में हम कहेंगे कि लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो सतही उस पर तो दिखाई देती हैं, लेकिन आंतरिक उसमें जाएंगे तो अभी भी बहुत सारी जो है ज़मीनी स्तर पर हमें महिलाओं के लिए बहुत सारा काम करना है, बहुत सोचना है उनके लिए। क्योंकि जहाँ हम तो इस स्तर पर आ गए इसलिए अधिकार की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, लेकिन वो महिलाएं जिन्हें अभी भी, जो स्वतंत्रता के इतने साल बाद भी उन्हें नहीं पता कि हमारे क्या अधिकार है, हमें क्या करना है, हमारे समान अधिकार, ये सब जानती ही नहीं है। तो नारी को अभी हमें लगता 100 साल लग जाएंगे इस स्तर पर पहुंचने में, लेकिन फिर भी हम और सबको कहेंगे, काफ़ी लोग जो है अभी भी महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, है ना, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनको धन्यवाद। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हम सबको ही आगे बढ़ के उन महिलाओं को जो अभी पीछे हैं उनको आगे लाना होगा और उन्हें जागरूक करना होगा और उन्हें बताना होगा कि उनके क्या अधिकार है, उनको कैसे पाया जा सकता है। अब तो सरकार ने भी काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं कर दी उनका की, लेकिन हम बता रहे हैं सबसे बड़ी बात है कि उनको जानकारी नहीं है, जागरूकता नहीं उन चीज़ों की। तो बस महिलाएं बहुत संवेदनशील होती हैं, है ना, बहुत कुछ करना चाहती हैं, समर्पण उनका रहता ही है समाज के प्रति, परिवार के प्रति। और अब फिर से एक समाज नए दिशा की ओर जा रहा है, नए जो है नए रूप में हमारे सामने दिखाई दे रहा है। और फिर से सबको हमारी तरफ से जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी मैम, मैं चाहूँगा कि आज़ादी से पहले जो महिलाओं की हालत थी, वो आज़ादी के बाद संविधान में जो अधिकार मिले हैं, तो आप उस दौर पे और इस दौर पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। नहीं, हमने बताया ना कि अधिकार बहुत सारे मिल गए हम लोग को, लेकिन अभी जो अधिकारों की जो जानकारियां हैं वो उस तक पहुंचाने की कमी। अभी आप देखें कि नए जो बजट आया था उसमें महिलाओं के लिए कई स्कीम उन्होंने खोली, लेकिन महिलाओं तक वो पहुंची ही नहीं, उनको जानकारी ही नहीं उस चीज़ की कि इसका लाभ हम कैसे उठा सकते हैं, है ना। कन्या समृद्धि योजना हम बताएं, हम अपने घरों में उनको बताते हैं जब काम वालियों को कि ये योजना है अपनी लड़की के प्रति, तुम पे 1000 रुपए से शुरू हो रही, तो उनको पता ही नहीं कैसे होगी, कहाँ पे डालेंगे पैसे। तो ये हम बता रहे हैं कि अधिकार बहुत सारे हमें ऐसा नहीं मिले भी हैं, सरकार ने दिए हैं, लेकिन वो जानकारी के अभाव में उनका जो लाभ उठाना चाहिए वो प्रॉपर नहीं उठा पा रही आज भी महिलाएं। जी मैम, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मृणाल शर्मा, HOD पॉलिटिकल साइंस, आगरा कॉलेज, आगरा। जी मैम, आज आगरा कॉलेज में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है और आज एक और भी मौका है हमारे पास, महिला दिवस है आज, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये आगरा कॉलेज के लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज हमारे मध्य 200 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी पधारे थे और उन्होंने विधिवत इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। इसके साथ साथ आज महिलाओं के लिए एक बड़ा दिन है 8 मार्च, जो कि हमारा महिला दिवस के नाम से है। महिलाओं के लिए कहा जाता है कि महिलाओं को सशक्त होना है, परंतु यदि देखा जाए तो हमारे प्राचीन काल से देखें तो महिला हमेशा सशक्त रही है। वो पारिवारिक जिम्मेदारियों को बड़े अच्छी तरह से निभाती रही है, और सशक्त ना होती तो ये देश, ये राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम विकसित भी नहीं हो पाते। महिला सशक्तिकरण से एक तात्पर्य लिया जाता है कि हमें पुरुषों से आगे जाना है, ऐसा नहीं है। महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य है महिलाओं को मानसिक रूप से इतना मजबूत बना देना कि वो अपने निर्णय स्वयं ले सकें,
और जब महिला स्वयं अपने निर्णय लेगी तभी वो स्वयं अपने परिवार, अपना समाज, अपना राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से कार्य कर सकती। जी मैम, एक समय था जब महिलाओं को मात्र और मात्र घर पे काम करने का अधिकार थे और आज इतने अधिकार हैं कि आज महिलाएं इतने ऊपर पहुंच चुकी हैं, हर क्षेत्र में महिलाएं पाई जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे, उस दौर में क्या स्थिति रही होगी और इस दौर में क्या कुछ स्थितियां हैं? क्योंकि पहले के दौर में जो समय था जब महिलाओं को अधिकार नहीं थे तो उन्हें कहीं ना कहीं शोषण होता था उनके साथ, और आज ये दौर है कि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं। आपने ये सही प्रश्न उठाया है। देखिए, जब हम अपने प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में हम देखेंगे कि महिलाएं बहुत सशक्त थीं। आप ये देखिए कि हम महिलाओं को युद्ध के साथ साथ अपने स्वयंवर के माध्यम से अपने वर को चुनने तक का अधिकार था। महिला राजगद्दी को भी सुशोभित किया करती थी, परंतु एक समय ऐसा आया जो इस राष्ट्र के लिए बड़ा संक्रमण काल था। आक्रांताओं के द्वारा, युद्ध के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनको उनके दायित्व के साथ परिवार में सीमित कर दिया गया। लेकिन अब वर्तमान में जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है 1947 के बाद से, तो देखा जाए तो आप ये मान के चलिए कि आज संविधान ने तो हमारी सशक्तिकरण की क्रिया शुरू की ही है, इसके साथ साथ कानून के द्वारा भी महिलाओं को विशेष अधिकार दिया गया है। जैसे यदि किसी महिला के संग कुछ गलत होता है तो उसका नाम नहीं आएगा, महिलाओं को रात्रि में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, महिलाओं से यदि पूछताछ होगी तो महिला कांस्टेबल वहां उपस्थित होगी, महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया है, महिलाओं को विभिन्न कार्यक्रमों में, विभिन्न संस्थाओं में यदि ज्वाइन कराया जाता है, यदि वो नौकरी वहां कर रही हैं तो उनको विशेष अधिकार, बच्चे के पालने से लेकर उनके मासिक धर्म से संबंधित अधिकार भी दिए जा रहे हैं। आज महिलाएं सशक्त होकर सारा कार्य जो कर रही हैं वो इस देश का, इस संविधान का हमें धन्यवाद करना चाहिए। मैम, जितने अधिकार महिलाओं को संविधान में मिले हैं, क्या उतने अधिकार महिलाओं को जमीनी स्तर पर मिल रहे हैं इस समय? देखिए, आप ये देखिएगा कि निम्न स्तर से शुरू करती हूँ। मैं यहाँ पर रोटरी इंटरनेशनल की अध्यक्ष रही हूँ, मैं इनरव्हील क्लब की अध्यक्ष रही हूँ, मैं एक मासिक पत्रिका भी निकालती हूँ और इसके साथ साथ भारत विकास परिषद की सक्रिय सदस्य रही हूँ। मैं इस माध्यम से आपको ये कह सकती हूँ कि मैंने गांवों में बहुत काम किया है। मैं अपने महाविद्यालय की छात्राओं को भी देखती हूँ। जब मैं पढ़ती थी उस समय की एक छात्रा और आज की छात्रा में जमीन आसमान का अंतर है। आज देखिए, एक छात्रा मेरी ये बाइट ले रही है। ऐसा कैसे संभव हुआ? ये जागरण से संभव हुआ, ये पारिवारिक माहौल से संभव हुआ, ये हम सब की आपसी क्रियाओं से संभव हुआ। और दूसरी बात आपको एक चीज बताऊं, हमारे पीछे संविधान की ताकत है, हमारे पीछे सरकार की ताकत है और हमारे पीछे कानून की ताकत है। इन तीनों का सम्मिश्रण आज महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्व यानी कि कुछ संक्रमण काल को छोड़ दें, उसके बाद से महिलाएं धीरे धीरे सशक्त हो रही हैं। आप देखिए, घर में जो काम करती हैं महिलाएं, इवन जो आपके घर में आती हैं, सफाई कर्मी होती हैं या आपके घर को संभालती हैं, जब महिलाएं आप नौकरी करने बाहर जाते हैं, आप उनके अधिकार देखिए, वो आज जागरूक हो गई हैं। पहले जरा सी सैलरी में काम करती थी, आज उन्हें ये मालूम है जब हम इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं तो हमें पूरी सैलरी चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, हमें बराबरी का सम्मान चाहिए। तो मैं निचले स्तर से देख रही हूँ, तो निचले स्तर से लेके उच्च स्तर तक मैंने बहुत काम किया है। तो मैंने देखा महिलाएं तो बहुत जागरूक हैं। पर देखिए, इस स्थिति में आने में बराबरी मत कहिए, पुरुषों से बराबरी नहीं करनी, हमें पुरुषों से बराबरी नहीं करनी, ना हमें आगे निकलना। गाड़ी के दो पहिए हैं, समान रूप से चलें, एक दूसरे का सम्मान करें। जी मैम, कहीं ना कहीं ये भी चीजें देखी जाती हैं कि जो शहर में महिलाएं आज जागरूक हैं क्योंकि पढ़ाई की व्यवस्था है, हर चीज की व्यवस्था है यहाँ पर, और गांव में आज भी कहीं ना कहीं महिलाएं जागरूक नहीं है और कहें तो उनके पास इतनी सुविधाएं भी नहीं है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इसके बारे में कि क्या कुछ होना चाहिए उनके लिए, जो उन्हें भी ये जो है जागरूकता फैले उनके अंदर? आप ये देखिए कि
आज ग्रामीण अंचलों में प्राथमिक विद्यालयों से लेकर मिडिल, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और तो और डिग्री कॉलेज भी स्थापित हो गए हैं। और उस जगह हम जब प्रैक्टिकल लेने जाते हैं, हम वहाँ पर देखते हैं तो छात्राओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो आप ये मान के चलिए कि महिलाएं जागरूक हैं, तभी तो वो अपनी संतान को, छात्रा को, पुत्री को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं जो इसी कॉलेज के छात्र हैं और आज आपको पता ही है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो क्या कहना चाहेंगे आज जो होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर और इतने डेकोरेशन वगैरह देखकर। और आज वुमेन्स डे भी है, हमारे लिए बहुत ही महत्व और मतलब कि बहुत खुशी की बात है कि हमारे कॉलेज में इस टाइप के और वो फंक्शन वगैरह होते ही रहते हैं वैसे तो, और ये बहुत ही अच्छा डेकोरेशन वगैरह किया है। और मेरे मित्र सीके गौतम जी यहाँ बैठे हैं, मैंने इनकी हिम्मत को दाद देता हूँ। अगर सर ये सीके गौतम न होते तो ये महाविद्यालय बचता नहीं। खड़े हो जाए गौतम जी, आपको मैं पूरे प्रदेश की तरफ से और इंडिया की तरफ से ऐसे शिक्षक साथियों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि आपने ऐसे आताताई जो यहाँ की पता नहीं कैसे अपॉइंट हो गया, वो सर न वो शिक्षक लायक नहीं था, उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं थी, पता नहीं इस आयोग ने कौन सा पैमाना था जो योग्य था